हाँ तो बच्चों, विज्ञान कक्षा 9 इस विज्ञान के आपके दूसरे वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था विज्ञान क्या होता है और पदार्थ पढ़ा था। पहला चैप्टर आप लोगों का चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में हमने समझा था कि पदार्थ होता क्या है, उसके गुण कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ हम समझेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो 2 चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे, 2 शब्द बोलेंगे, आकृति या आकार कह सकते हैं, आकृति या आकार, और दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा आयतन। आयतन तो वह अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति या आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। जैसे ये चाकी है तो इसका एक निश्चित आकार है और इसका एक निश्चित आकृति है या आयतन भी हम कह सकते हैं। तो जैसे जो भी चीजें आपके सामने या ब्लैक बोर्ड है या ये आपका रजिस्टर है, तो ये सब क्या है? ठोस अवस्था के उदाहरण है। मेज है, कुर्सी है, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसकी आकृति भी निश्चित हो, उसका आयतन भी निश्चित हो, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम दूसरी अवस्था की बात करेंगे, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति अनिश्चित होती है। आकृति कैसे होती है? अनिश्चित होती है। और आकार, इसका जो आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। आकृति अनिश्चित है लेकिन आयतन इसमें निश्चित है। इसका मतलब कि अगर हम पानी दें या दूध में कुछ भी देते हैं कोई, और उसे जग में रखें, तो पानी जग में अगर डालेंगे तो जग का आकार ग्रहण कर लेगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी आकृति निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कि हम उसको जिस बर्तन में उसको हम डाल रहे हैं उसका क्या कर रहा है? आकार ले रहा है। इसका मतलब है कि इसकी आकृति जिसकी निश्चित न हो यानी अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। ऐसे पदार्थ द्रव कहते हैं, जैसे पानी है, जल है, दूध है, सब क्या है? द्रव अवस्था। गैस अवस्था क्या होता है? कि जिसका न तो आकृति ही निश्चित हो न ही आयतन निश्चित हो। जैसे आपके घर एलपीजी, अब तो सबके घर होता है एलपीजी, आपके घर है, उसको देखिए, अगर आपका एलपीजी थोड़ा सा भी गैस खुल जाता है तो क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है, हमें लगता है कि हाँ गैस कहीं खुला हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसके जो कण हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो उसकी ना तो आकृति निश्चित है ना उसका आयतन निश्चित होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? गैस अवस्था कहते हैं, कि जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। जैसे हमारे सामने जो भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी में जो गैसें भरी जाती हैं, ये सब हमारी कौन सी अवस्था की है? गैस अवस्था की है। तो ये हुआ ठोस, द्रव और गैस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में समानता क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ठोस में भी और द्रव में भी क्या होता है? आयतन हमारा निश्चित होता है, लेकिन आकार या आकृति क्या होता है? द्रव अवस्था में अनिश्चित होता है, कि उसको जिस बर्तन में हम रख रहे हैं पानी उसी बर्तन का आकार ले रहा है, इसलिए इसकी आकार जो क्या होता है? अनिश्चित होता है, जबकि इसकी दोनों चीजें आकृति और आयतन निश्चित होती है। तो ये अब आपके उसी पाठ में, पहले पाठ में दिया है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। कि जैसे कोई पदार्थ है, मान लीजिए वो ठोस है या द्रव है, गैस है, तो क्या ठोस द्रव में बदल सकता है या द्रव गैस में बदल सकता है या ठोस गैस में बदल सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो वही आप कह देंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, कि कोई पदार्थ ठोस में है तो द्रव में जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए हम पढ़ना है तापमान का प्रभाव। कि मान लीजिए ऐसी कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए ठोस अवस्था की कोई वस्तु, और उसको हमको द्रव में परिवर्तित करना है, तो उसको हम तापमान दे रहे हैं। तो जब किसी चीज को तापमान, टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होगा कि उसके कण है, मान लीजिए ये ठोस अवस्था है, इसके कण है बहुत पास पास,
तो जब इसको तापमान दिया जाएगा तो इसके जो कण होंगे एक दूसरे के क्या होंगे और पास आएंगे। जैसे गैस पे आप अगर पानी रखते हैं तो ये थोड़ा ना कि गैस हमने जैसे जलाया पानी रख दिया तुरंत उबल गया और बंद कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है। कि उसको टेम्परेचर जैसे जैसे मिलता जाता है तो एक निश्चित समय पे क्या होता है कि द्रव जो हमारा होता है यानी जो पानी है हमारा वो खौलने लगता है। तो एक निश्चित टेम्परेचर या निश्चित तापमान दिया जाता है। तो वही बात है कि जब किसी पदार्थ को हम तापमान देते हैं तो उसके जो कण है एक दूसरे के पास आने शुरू हो जाएंगे। कुछ समय के बाद जैसे जैसे तापमान उसको मिलता जाएगा बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, वैसे वैसे कण क्या होंगे एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस ठोस अवस्था के कण किस में बदल जाएंगे, द्रव अवस्था में। ठीक है, तो उसी ठोस को हम क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। देखिए यहाँ से एक डिफिनीशन एक परिभाषा आ गई। अगर आपसे कोई पूछे गलनांक क्या है तो आप कहेंगे कि एक निश्चित तापमान पर या एक ऐसा न्यूनतम तापमान, ठीक है, जिस पर कोई ठोस पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। मतलब जो चीज गल रही है, गलनांक मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट गल रही है। तो एक निश्चित तापमान पर या एक न्यूनतम तापमान पर जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ है तो बर्फ क्या रहता है, ठोस है, तो उसको जैसे कहीं आप रखते हैं ना, कहते हैं कि बर्फ है बाहर रख रहे हैं तो पानी बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसको जब कोई टेम्परेचर बाहर का मिल रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी में परिवर्तित हो जा रहा है। तो वही बर्फ का उदाहरण दे सकते हैं कि बर्फ का जल में परिवर्तन। तो ये थी गलनांक की परिभाषा। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।